तो यार आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वन पंच मैन के पिछले दो चैप्टर्स यानी चैप्टर 228 एंड 229, जिसमें हमें तात्सुमा की एक्शन में दिखाई जाती है, जेनोस एक्शन में दिखाया जाता है और ब्लास्ट का जो सन है ब्लू वो भी एक्शन में दिखाया जाता है। उसका ट्रू पोटेंशियल शो करा जाता है कि सिर्फ अपने मैकेनिक आर्म्स के बलबूते पे वो स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इन सबसे ज्यादा शॉकिंग ब्लैक स्पर्म और रोवर की फाइट दिखाई जाती है। आई मीन कैन यू इमेजिन, ये दोनों मिलके इंसानों को बचा रहे थे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज फाइट्स देन कीप वाचिंग। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने वीडियोस क्यों नहीं बनाई पहले ही इन पे। तो इसके दो रीजंस थे। पहला तो है चैप्टर काफी ज्यादा छोटे आ रहे हैं और छोटे चैप्टर पे छोटी ही वीडियोस बनती है जो कि तुम लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने स्किप कर दी। दूसरी चीज, क्योंकि सैटामा की अपीयरेंसेस नहीं थी इन दोनों चैप्टर्स में, तो मुझे भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया वीडियोस बनाने में। लेकिन आज मैं इन दोनों पे वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं ब्लू यानी ब्लास्ट के सन की पावर कैपेबिलिटीज डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैप्टर 228 की स्टार्टिंग होती है तात्सुमाकी के फिर से वही मॉन्स्टर से फाइट करने से, यानी बहुत सारे कीड़ों के झुंड से, जिनको हराना तो तात्सुमाकी के लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन दिक्कत ये थी कि बार बार ये कीड़े छुप जा रहे थे, जिस वजह से मल्टीप्लाई कर जा रहे थे और फिर से तात्सुमाकी पे अटैक कर दिया करते थे और यही लूप बार बार चले जा रहा था। और क्योंकि तात्सुमाकी को आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी केयर करनी थी, यानी ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो ये एंश्योर करना था, इसलिए वो भी काफी स्ट्रगल कर रही थी इस मॉन्स्टर को हैंडल करने में। लेकिन जब इनमें से एक कीड़ा तात्सुमाकी के यहाँ पे जाके बैठ जाता है तो बंदी की सटक जाती है और एक झटके में पूरी की पूरी सिटी को रेगिस्तान बना देती है। एंड एट द एंड सिर्फ यही बोलती है, क्या अभी भी ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनको कि ये लगता है कि वो अपना नंबर बढ़ा लेंगे और मुझे हरा देंगे। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है शायद इन लोगों का मोटो ही नहीं था उसे हराना, बल्कि उनका मोटो था कि तात्सुमाकी के थ्रू ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो। और अगर ऐसा रियलिटी में था तो जिन लोगों ने इस मॉन्स्टर को भेजा था वो हार कर भी जीत गए, क्योंकि मॉन्स्टर तो तात्सुमाकी ने हरा दिया था, लेकिन ऐसी डिस्ट्रक्शन देख के वहां पे पहुंचकर रिपोर्टर्स तात्सुमाकी से ही सवाल पूछने लग जाते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी इतनी सारी डिस्ट्रक्शन की, इस सब की कॉस्ट कौन चुकाएगा? तुम क्या सही में इस हद तक जाने की जरूरत थी मॉन्स्टर को हराने के लिए? जिस पर तात्सुमाकी का दिमाग खराब हो जाता है एंड एज यूजुअल वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, अच्छा क्या चाहते हो फिर, इंसानों को मैं उन कीड़ों का नाश्ता बनने दूं? बैठकर तमाशा देखने के बाद उस पर कमेंट करना आसान है। अगर तुम्हें इतनी ही पड़ रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो तुम खुद बचा लेते। जिस पे वो रिपोर्टर तात्सुमाकी को तो कोई जवाब देता नहीं, लेकिन अपने व्यूअर से बोलने लग जाता है कि देखो तो कितनी घमंडी है, इतना सब कुछ करने के बावजूद जरा सी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही इस सब की। जिस पे तात्सुमाकी भी लाइक हाँ और बोल, नेक्स्ट तू ही होगा जो इस धूल में मिलने वाला है। खैर इसके बाद तात्सुमाकी वहां से चली जाती है, लेकिन सच में वो सीरियस थी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भले ही वो लोगों को बचा लें, लेकिन उनके रहने की जगह, फूड और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा तो ह्यूमैनिटी वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और सही में तात्सुमाकी का ऐसा कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि हम दूसरी सिटी में देखते हैं वहां पर भी एक मॉन्स्टर के थ्रू ऐसी ही डिस्ट्रक्शन मची पड़ी है, क्योंकि ये मॉन्स्टर भी ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर था। और वैसे तो ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए सिर्फ एस क्लास को भेजा गया था, न्यू हीरोज की औकात में ही नहीं था उनको हराना। लेकिन ब्लू वहां पे पहुंच जाता है उस मॉन्स्टर का सामना करने, लेकिन लिटरली वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था इस मॉन्स्टर के आगे बिकॉज ऑफ हिज साइज। इसके बाद हमें दूसरी सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर कि जेनोस फर्स्ट टाइम एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को अकेले हराने में कामयाब हुआ है, लेकिन स्टिल उसकी हालत फिर बिगड़ जाती है इस बैटल के बाद, जैसा कि हमेशा होता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जेनोस भी रियलाइज कर चुका है कि भले ही वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा हो, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज स्पीड से मॉन्स्टर जो अपीयर हो रहे हैं उनकी पावर कैपेबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो जेनोस को ऐसा लगता है हमेशा कि वो ग्रो कर ही नहीं रहा। इतने में वहां पे लोग अपीयर होते हैं, जेनोस की तारीफ करने लग जाते हैं कि डीमन साइबोर्ग ने हमें बचा लिया उस मॉन्स्टर से। लेकिन उसकी हालत देख के लोग सोच रहे होते हैं क्या ये मर गया या फिर जिंदा है, हमें क्या करना चाहिए, इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और इतने में ही हमें एक बंदा चिल्लाता हुआ सुनाई देता है, That new heroes are here. Now we don't have to worry about monsters. इसी के साथ हम जेनोस को शायद बेहोश होते हुए देखते हैं, लेकिन अभी भी बंदा इसी बात पर टिका हुआ है कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद अगला ही चैप्टर यानी चैप्टर 229 स्टार्ट होता है ब्लू के साथ, जो कि पसीने छोड़ रहा था और उसकी सांस फूल रही थी, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो इस मॉन्स्टर का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा था, एक खरोंच तक नहीं आई थी इसे।
ऐसा हमें लगता है, क्योंकि रियलिटी में ये मॉन्स्टर मर चुका था और बाल बाल ब्लू बचा था इस मॉन्स्टर से, क्योंकि हमें ब्लू के ही थ्रू पता चलता है कि इस मॉन्स्टर ने ब्लू को निगल लिया था और ब्लू बड़ी ही मुश्किल से इसके मुंह से निकला है, बार बार अंदर अटैक कर करके। अब ब्लू के अटैक्स काम कर रहे हैं कि नहीं ये तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो बाहर निकला तो ये मॉन्स्टर मूव करना बंद कर चुका था। तो कहा जा सकता है ये मर चुका है। अगर ये हार चुका है तो हमें ब्लू की लिमिट्स पता चल गई हैं। वो अपनी फुल पावर के साथ सिर्फ एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को ही हरा सकता है, वो भी अगर थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो ब्लू नहीं हरा पाएगा। और सेम केस तुम जेनोस का मान सकते हो। तो यानी ये दोनों बराबर हैं ऑलमोस्ट। ज्यादा से ज्यादा ब्लू थोड़ा ही ऊपर होगा जेनोस से बस पावर लेवल में। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि ब्लू का जो सूट है यानी हाथ पे जो आर्मर्स हैं वो डिसेबल हो चुके हैं, क्योंकि एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन हो चुकी है इस फाइट में उसकी। जिसके बाद ब्लू पूछता है इसी बंदे से, क्या अभी भी कोई ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर बचा हुआ है? उसका जवाब था हाँ बचा हुआ है। तो इस पे ब्लू पहले तो सोचता है क्या उसे जाना चाहिए, क्योंकि वो इस ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को तो तभी हरा पाया था जब उसके पास अपना सूट था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। बट क्योंकि नियो हीरोज या फिर हीरो एसोसिएशन से एस क्लास हीरोज कोई भी नहीं पहुंचा था उस सीन पर, तो कहा नहीं जा सकता था वो मॉन्स्टर क्या करेगा। और ऐसा नहीं था कि उससे कोई फाइट नहीं कर रहा था, लेकिन वो एस क्लास हीरो नहीं था हीरो एसोसिएशन से, इसलिए ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं इस बंदे के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ब्लू डिसाइड करता है कि वो जाएगा उस मॉन्स्टर को रोकने, जिस वजह से वो एक ड्रोन मंगाता है, अपना सूट डिसेबल करता है जिससे कि सूट बिखर जाता है पूरा का पूरा उसका, और हमें शो करा जाता है ब्लू विद हिज प्योर फिजिक। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस बंदे से इतनी ज्यादा अच्छी फिजिक होगी इसकी। खैर इतने में ड्रोन वहां पे पहुंच जाता है, जिसे देख के स्पाइडरमैन के गॉब्लिन की याद आ जाती है। और इसी दौरान हमें ब्लू का गोल पता चलता है, दैट इज टू सरपास हिज फादर। और इसी गोल के साथ पूरे के पूरे न्यू हीरोज आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमें हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर कि ऑफिशियल्स ये एंश्योर कर रहे थे कि हम मॉन्स्टर से बचे रहें, क्योंकि अगर तुम मांगा को फॉलो कर रहे हो तो हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर ही एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, जो कि था ये वाला मॉन्स्टर। और ये सब कुछ यानी मॉन्स्टर्स के अटैक, उनका सामना करने जा रहे न्यू हीरोज, ये सब कुछ इस बंदे के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो ये फाइनली रिलैक्स करने लग जाता है, क्योंकि अब हीरो एसोसिएशन डूबने वाली है। लेकिन इतने में से चाहता है डिसीजन की कमांड अपने हाथ में लेता है, सबों के लिए शेल्टर सिक्योर करता है। लेकिन ये बंदा सच पे हंस रहा होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करने का कोई फायदा नहीं है। एक डूबती हुई नाव को बचाने का क्या ही फायदा है। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन ऐसे मिल रही थी इन मॉन्स्टर्स फाइट से एस क्लास हीरोज की जो चल रही थी, वो सारी इंफॉर्मेशन वो न्यू हीरोज के पास भेज रहा था और आराम से रिलैक्स कर रहा था, मानो सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि पहले तो ये चुपचाप के करता था सारी चीजें, लेकिन अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वही ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर जो कि सूर्य की बहन के पीछे पड़ा हुआ था, एंड साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये इस लड़की पे भारी पड़ रहा है और शायद से ये लड़की थोड़ी अच्छी तरीके से टक्कर दे पाती इस मॉन्स्टर को। लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा चालाक था, वो हर बार रेसिडेंशियल ब्लॉक का फायदा उठाया करता था, यानी नॉर्मल लोगों पे अटैक करा करता था जिनको कि इस लड़की को बचाना पड़ता था, और इसी वजह से इस लड़की पे इतना ज्यादा डैमेज आ चुका है। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि ये बराबरी की फाइट नहीं है, लेकिन एक मॉन्स्टर के लिए क्या ही बराबरी हुई। और वैसे तो ये लड़की हर बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है इस मॉन्स्टर को कि ओवर हियर मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे फाइट कर। लेकिन ये मॉन्स्टर अगेन काफी ज्यादा चालाक था, वो इस लड़की पे ध्यान नहीं देता और रेसिडेंशियल ब्लॉक की तरफ ही अटैक कर देता है, ये बोलते हुए उप्स मेरा हाथ फिसल गया। और क्योंकि ये लड़की काफी ज्यादा दूर निकल आई थी रेसिडेंशियल ब्लॉक से इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए, तो वो बचा भी नहीं सकती थी। एंड पता है यहाँ पर एंट्री कौन लेता है? रोवर और ब्लैक स्पम, ये दोनों मिलकर लोगों को बचाते हैं और बहाना देते हैं कि मेरे घर को मैं फिर से बर्बाद नहीं होने दूंगा, तुम होते कौन अटैक करने वाले। और क्योंकि रोवर भी काउंटर में इस मॉन्स्टर पे अटैक कर रहा था, तो नॉर्मल लोगों को लग रहा था कि लगता है सिक्योरिटी सिस्टम फिर से चालू हो गया है, देखो तो अटैक हो रहे हैं उस मॉन्स्टर पे। अब आई डोंट नो इन नॉर्मल लोगों को क्यों नहीं दिख रहे ये दोनों, यहाँ पर देखना ही नहीं चाहते, अंधे हैं सबके सब। लेकिन ये लड़की सब कुछ देख सकती थी, इसलिए काफी ज्यादा खुश होती है कि उसकी मदद करने कोई तो आया कम से कम। एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर आल्सो एंड्स। एंड तुम्हारी तो पता नहीं, लेकिन यार मुझे तो इनकम्प्लीट से लग रहे हैं चैप्टर्स। एंडिंग कुछ खास अच्छी तरीके से होती नहीं है, ऐसा लगता है कि आधा चैप्टर काट के एक चैप्टर बना दिया। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और